एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो। वह अमृतों का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमृतों का रहस्य किसी को पात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रही। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफ़ी समय तक हुंकारी भरती रही, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी सूक का एक घोंसला था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने में उसमें दिव्य शक्तियाँ आ गई। जब तोते ने देखा कि माता सो रही हैं, कहीं महादेव कथा सुनाना बंद न कर दे, इसलिए वह पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर सूक की तरफ दौड़े। सूक वहां से निकलकर भागा। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और सूक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो उसको छोड़ दिया। सूक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण का ज्ञान हो गया। सूक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक की प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ। वह स्वयं वहां आए और उन्होंने सूक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही सूक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सूक ने श्री कृष्ण और अपने पिता माता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, लेकिन सूक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि सूक श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन सूक तो कभी पिता की ओर आते ही नहीं थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर सूक ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए। पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया था, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया था।